गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे 12th क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन केसीएल के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे केसीएल के बारे में। केसीएल आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लो लेवल से उठाऊंगा, 2 दिन में केसीएल को खत्म करूँगा, लेकिन सबको करने एक क्वेश्चन 12th क्लास के स्टूडेंट को ध्यान रखना, सबको सेंड करने। अगर नहीं किए तो तुम देखो केसीएल क्या है, देख समझ, बहुत बेसिक चीज़ है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। केसीएल है क्या? देखो केसीएल में क्या था कि करंट का एल्जेब्रिक सम 0, मतलब एक पॉइंट पर नेट करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इनवर्ड करंट है उसको आप पॉजिटिव ले लें और आउटवर्ड करंट को आप क्या ले लें, नेगेटिव। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नहीं, हम तो क्या करते हैं, आउटवर्ड करंट को हम लेंगे पॉजिटिव और इनवर्ड करंट को हम लेंगे नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल घटिया समझ। देखो केसीएल कब लगता है, केवीएल कब लगता है। केवीएल जब लगता है जब किसी एक बैटरी पे कम से कम हमारे पास एक बैटरी ऐसी जिसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हो। और केसीएल कब लगता है, जब बैटरी के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा। देखिए बिल्कुल घटिया सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल नंबर 1, मान लो एक बैटरी है, उसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, दो बैटरी है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इधर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। मान लो 10 वोल्ट की है, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। मैंने कहा करंट फाइंड इन एवरी ब्रांच। पहले तो क्या था, पहले ये होता था, हम ये करते थे कि सर हम यहाँ पे बैटरी रेजिस्टेंस नहीं होता था, हम यहाँ पे 10 वोल्ट मान लेते यहाँ से। लेकिन इस बार कुछ रेजिस्टेंस आ गया, इसकी वजह से कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अब कितना हुआ वो नहीं पता। तो यहाँ पर कितना मान ले, अब जिस पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं पता हो उस पॉइंट पर एक्स पोटेंशियल मान लो। क्या मान लो, एक्स पोटेंशियल। ये एक्स तो ये कितना 0, तो ये भी कितना 0, ये भी कितना 0। जहाँ पोटेंशियल नहीं पता हो वहाँ क्या मान लो, जहाँ बैटरी का कॉमन पॉइंट ले रहे हो वहाँ पर पोटेंशियल क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। अब शुरू करो सेम पैटर्न के लिए वाले, यहाँ कितना I1, यहाँ कितना I2, ठीक है। इसका अपने आप निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। I3 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, I3 मान लो, बस कुछ। इसका कितना मान लो, I3, कोई समस्या नहीं है। तो चलो शुरू हो जाओ, बढ़ा तो प्लस और घटा तो माइनस, करंट इधर आ रहा है। पहले I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो x घट रहे हैं, कितना घट रहे हैं, माइनस का 2I1 इक्वल टू कितना 0। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई, I1 कितना हो जाएगा, x बाई। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इधर चलेंगे, कितना x बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, माइनस का 2I2 इक्वल टू कितना 0। तो इसको I2 कितना हो जाएगा, x बाई। थर्ड पॉइंट पे बात करें, कितना है x, क्या हो रहा है, घट रहे हैं, तो माइनस का 10 और कितना माइनस का 2I3 इक्वल टू कितना 0। तो माइनस का 2I3 इक्वल टू कितना 10 माइनस x, तो I3 इक्वल टू कितना x माइनस 10 बाई, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो I1 I2 I3 आ गया। अब केसीएल के लॉ के अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या कहता है, सिग्मा आई कितना होना चाहिए, 0। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। इसका मतलब I1 की वैल्यू को x/2 प्लस x/2 प्लस x माइनस 10/2 इक्वल टू 2 एलसीएम आके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा, x प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब 3x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/3। सो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 था, तो x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 5/3। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3। I3 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 10, मतलब 10/3 माइनस 10 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा, मतलब ये आएगा कि I3 की वैल्यू आई कितना
कितना 30 माइनस 10 20 बाई 6 माइनस का कट जाएगा, कितना आएगा 10 बाई 3 माइनस का 10 बाई 3, मतलब आई 3 हमने जो नीचे दिखा रखा किधर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर ही जाएगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ तक आंसर आपको समझ में आएगा होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रही होगी। 10 बाई 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई टफ चीज नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। देखिए अब जब देखो अगला क्वेश्चन, ये लो भैया, ये मान लो 6 वोल्ट की है, ये 2 ओम का है। ये मान लो 10 वोल्ट की है, 4 ओम का है। मान लो 1 ओम का है, ये 3 ओम का है। ये मान लो 8 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब क्या करें, सारे बैटरी ऐसी जिसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब क्या करें, तो बहुत सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना। अपने को एक कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन यही है ना, सारे यही मिल रहे हैं ना कोई, तो इसको क्या मान लिया x, तो ये कितना हो गया 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 0। कितने करंट मानने हैं, पहला करंट मान लो इधर कितना I1, इधर कितना मान लो I2, इधर कितना मान लो I3 और इधर कितना मान लो I4। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले I1 को, तो कितना x बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, उसमें बढ़ रहा है, प्लस का 6 और माइनस का कितना 2I1, इस पर तो कितना 0, तो 2I1 तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 में, इधर आएगा सारा माइनस का हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 6/2 I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू बात करें, बोला I2 की वैल्यू कितनी आएगी, इधर कितना है x, इधर चल रहे हैं बढ़ रहा है, प्लस का 8 माइनस का 3I2 इक्वल टू कितना 0, तो माइनस का 3I2 इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस का x प्लस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 8/3। अब किसकी बात करें, अब किसकी बात करें, अब I3 की बात करें। देखिए कितना हो रहा है, x बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, माइनस का ओनली I3 इक्वल टू 0, तो I3 इक्वल टू कितना आया x आया। उसके बाद I4 की बात करें तो कितना x बढ़ रहा है, प्लस का 10 और माइनस का 4 I4 इक्वल टू कितना 0, तो 4I4 इक्वल टू कितना x प्लस 10, तो I4 इक्वल टू कितना x प्लस 10/4, यानी कि मेरे पास नेट करंट कितना आएगा मुझे बता दीजिए भाई। सिग्मा आई वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, सिग्मा आई कितना होना चाहिए 0, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। I1 की वैल्यू पुट करो x प्लस 6 अपॉन कितना 2, x प्लस 8 अपॉन 3, उसके बाद x प्लस 10/4, एलसीएम कितना आएगा 12 आंसर आएगा। एलसीएम कितना है बराबर कितना 0, 12 एलसीएम आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 3 4 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 12x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर कितना है 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा 6x प्लस 36 प्लस 4x प्लस 32 प्लस 12x प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू कितना 0। हमें 6x और 4x कितना हो जाएगा 10 और 12 कितना 22 25x, ये कितना आ रहा है 36 और 32, कितना हो जाएगा 36 और 32 68 और 68 और 30 98 इक्वल टू कितना 0। तो
25x इक्वल टू माइनस का 98, तो x इक्वल टू कितना आएगा बोलिए, माइनस का 98 अपॉन 25, माइनस का 98 अपॉन कितना 25। अब बोलिए भैया सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालें, I1 की। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह वैल्यू रखी माइनस का 98 अपॉन 25 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। तो I1 कितना आएगा, माइनस का 98 प्लस 25 की 150, 150 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2 कितना 50, कितना आएगा, सोल्व करेंगे I1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही I2 में भी x की वैल्यू रखेंगे, I3 में x की वैल्यू रखेंगे और I4 में x की वैल्यू रखेंगे। इस तरह से हमारे पास I1, I2, I3, I4 की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सर्किट है, कोई टफ चीज़ नहीं है। आपको एक क्वेश्चन मैं घर से दे रहा हूँ, आपको करना है, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 4 2 3 1 3 6 4 10 12 4, ठीक है। करंट फाइंड इन एवरी ब्रांच, करंट फाइंड इन एवरी ब्रांच, ये आपने करना है, ठीक है भाई। करके आप मुझे सेंड करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज खत्म होगी, इसलिए छोटी क्लास लेनी पड़ी, बाकी कल हम बड़ी क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।